नाउ इन दिस लेक्चर सेकंड क्लास 9th मैथ्स कर रहे हैं हम एनसीईआरटी का चैप्टर हमारा कौन सा है 5th इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स जियोमेट्री। पहले चैप्टर में हमने सारा बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था। सॉरी, पहले जो हमारी वीडियो थी फर्स्ट वीडियो जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का, उसमें हमने कंप्लीट बेसिक कंसेप्ट किया था यूक्लिड्स जियोमेट्री को। नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर एक्सरसाइज 5.1। करिए ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में बतानी है, गिव रीजंस फॉर योर आंसर और साथ में क्या देना है रीजन। पहला है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ये इसने बताया कि एक पॉइंट मान लिया यो, क्या इससे केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। चेक कीजिए, एक लाइन तो ये पास हो गई, मान लिया लाइन कौन सी है L1। एक लाइन हमने ये पास कर दी, मान लिया क्या है L2। एक लाइन हमने ये पास कर दी, क्या हो गई ये L3। एक लाइन हमने ये पास कर दी, इसका नाम क्या हो गया L4। क्या एक पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है? नहीं, ये बात तो गलत है। बिकॉज वी नो दैट देर आर द इनफाइनाइटली मैनी लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। यानी एक पॉइंट से इनफाइनाइटली कितनी भी लाइन आप पास कर सकते हो। तो ये जो बात जो इन्होंने की वो क्या है, फॉल्स है। रीजन क्या है, बिकॉज इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स, बिकॉज infinitely many lines can pass through a single point, क्योंकि एक पॉइंट के द्वारा बहुत सारी इनफाइनाइटली मैनी लाइन क्या हो सकती हैं, पास हो सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर सेकंड क्या भाई, देर आर एन इनफाइनाइट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारी, देर आर एन इनफाइनाइटली नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये कह रहा है कि दो अलग अलग पॉइंट है, ये पॉइंट है ए और बी। एक तो इनसे ये लाइन पास कर दी, क्या इनके अलावा और कोई लाइन पास हो सकती है? नो। तो ये बात भी क्या है, फॉल्स है। और रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज हम पता है, बिकॉज हमें पता है, वी नो दैट ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। यानी ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू द टू डिस्टेंस, दो अलग अलग पॉइंट से केवल एक लाइन पास हो सकती है। हमने पढ़ लिया है यूक्लिड के अंदर, क्लियर। यूक्लिड ने इन सब बातों के बारे में बताया है, क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट का थर्ड पार्ट वही, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली ऑन बोथ साइड। इसने बताया मान लिया कोई टर्मिनेटेड लाइन है ए बी, क्या आप इसको इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं? यस, ये हमने पढ़ लिया है किसके अंदर भाई, यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स के अंदर, करिए ना। यूक्लिड के पोस्टुलेट के अंदर हमने पढ़ा था कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। और ये कौन से पोस्टुलेट में पढ़ा था हमने, पोस्टुलेट नंबर 2 के अंदर, पोस्टुलेट नंबर सेकेंड। क्या पढ़ा था भाई पोस्टुलेट नंबर 2 के अंदर, क्या पढ़ा था, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी इंक्रीजेज इंडेफिनेटली इन बोथ साइड। लेफ्ट साइड के अंदर भी राइट साइड कितना भी बढ़ा सकते हो आप उसको, इनफाइनाइटली कितना भी बढ़ा लो आप, कितना भी रेंज कर लो उसको, क्लियर ना। तो ये क्या है, ट्रू है। ये जो इन्होंने बात बताई वो क्या है, ट्रू है। नाउ पॉइंट फोर्थ, टू सर्कल्स आर इक्वल देन द रेडियस आर आल्सो इक्वल। उसने बताया दो सर्कल इक्वल है, मान लिया ये सर्कल इक्वल है, ये सर्कल भी इक्वल है, ए और बी दोनों सर्कल इक्वल हैं, तो दोनों के ये पॉइंट भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी, यानी ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के। यानी ये पॉइंट हम ओ मान लें, इसका मान लें हम ओ डैश, तो इसका मतलब क्या होगा, ओ बी इक्वल होगा किसके, ओ डैश डी के। ओ बी भी इक्वल होगा किसके, अगर ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है तो ये वाला पार्ट जो है इस पार्ट के इक्वल, और ये वाला पार्ट जो है इस वाले पार्ट के इक्वल, क्लियर। तो ओ बी इजिकल टू ओ डी डैश, यानी ये इसकी रेडियस मानने वाले मैंने आर है, इसकी रेडियस मानने वाले आर डैश है, तो आर इजिकल टू आर डैश। यानी अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो उनकी रेडियस भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। इफ द टू सर्कल आर इक्वल देयर रेडियस आर आल्सो इक्वल, उनकी रेडियस भी क्या होंगी, इक्वल। तो ये बात भी क्या हमारी ट्रू है, क्या है ये बात ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर फिफ्थ भाई, क्वेश्चन फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट हमारा,
इन फिगर 5.9 ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, हमें लाइन दी गई है ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू, और एक लाइन दी गई है एक्स वाई। ठीक है, 3 लाइनें दी गई है। इन्होंने कंडीशन दे रखी है, इफ़ पहले कंडीशन है कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, देन हमें प्रूव करना है कि ए बी एक्स वाई के बराबर है। चलिए, हमारे पास गिवन क्या है भाई, ए बी पी क्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, इक्वेशन नंबर सेकंड। हम सेकंड इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई इज आल्सो इक्वल टू पी क्यू। इसको उल्टा लिख दिया, एक्स वाई को इधर पी क्यू को इधर, बात वही है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, हमने चेकआउट किया कि फर्स्ट और थर्ड के अंदर इन दोनों का राइट साइड पार्ट इक्वल है। अगर राइट साइड पार्ट इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट भी क्या होगा, इक्वल है। अगर पी क्यू के बराबर है तो ए बी किसके बराबर होगा, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। अगर राइट पोर्शन इक्वल है तो लेफ्ट पोर्शन भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो प्रूव हो गया। तो ये बात भी क्या भाई हमारी ट्रू है। तो क्वेश्चन फर्स्ट के 5 पार्ट हो गए। नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, हमें कुछ टर्म दे रखी है, हमें उनको डिफाइन करना है। डेफिनेशन, आर देयर आर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। चलिए डिफाइन कर देते हैं इन टर्म को। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, दीज आर दोज लाइंस विच कंटेन इंटरमीडिएट एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री। भाई ऐसी लाइंस जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री का हो, क्या कहलाती है, हमारी पैरेलल लाइंस। दोज लाइंस विच कंटेन द एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल मान लिया ये लाइन है कोई ए बी, ये उस तरफ जा रही है भाई ए बी, एक अनदर लाइन है ये जा रही है पी क्यू, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। क्लियर ना, 0 डिग्री है। लेकिन इसकी बजाय उल्टा होता, मान लिया ये होता ए बी उस तरफ होती और पी क्यू क्या होती, इस तरफ, पी क्यू और ए बी। अब भी ये लाइनें क्या है, पैरेलल है, लेकिन एंगल क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। एक उस तरफ है तो एक किस तरफ है, उस तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। और ये दोनों एंगल क्या है, सेम, दोनों लाइनें, तो इसका एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो ऐसी लाइनें जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो या क्या हो, 180 डिग्री हो, वो लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस। क्लियर। दूसरा क्या भाई, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर कौन सी कहलाएंगी भाई, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर, ये सिंबल होता है हमारा परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, और पैरेलल का सिंबल क्या होता है भाई, दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल। ये सिंबल किसका होता है, पैरेलल का, दो लगातार डंडे, किसका सिंबल होता है, पैरेलल का। और ये किसका होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है भाई, 90 डिग्री। इफ द टू लाइंस कंटेन द एंगल 90 डिग्री देन दे आर द परपेंडिकुलर लाइंस। वो क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइंस। मान लिया एक लाइन हमारी ये है और एक लाइन हमारी ये है, इस प्रकार से ए बी पी क्यू, इनके बीच में एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। तो ये कौन सी लाइन है, परपेंडिकुलर लाइंस। यानी दीज और दो लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर या विच कंटेन 90 डिग्री एंगल बिटवीन देम, या उनके बीच में कितना एंगल हो भाई, 90 डिग्री का हो, क्या कहलाती है, हमारी परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट पॉइंट, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन का ही पार्ट होता है, लाइन ही कहलाती है हमारी। लाइन सेगमेंट क्या होती है, मान लिया हमारी ये कोई लाइन है जो एंडलेंस है, मान लिया ये पॉइंट एक्स, ये पॉइंट वाई, और इसका कोई पॉइंट मान लिया मैंने ये पी क्यू। तो पी क्यू क्या हमारा इस लाइन का क्या है, लाइन सेगमेंट है। दिस इज द लाइन सेगमेंट। द पार्ट ऑफ लाइन इज नोन एज द लाइन सेगमेंट। किसी लाइन का जो पार्ट हो क्या, लाइन सेगमेंट कहलाता है भाई। क्लियर ना, क्या कहलाता है वो हमारा लाइन सेगमेंट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस क्या होती है। मान लिया हमारे पास ये कोई सर्कल है, यह पॉइंट से ये पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट, ये क्या हमारी रेडियस ऑफ सर्कल है।
तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या मतलब इसकी डेफिनेशन क्या दोगे, यानी इट इज द डिस्टेंस, एक दूरी होती है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर चाहे कोई भी पॉइंट हो, सारा क्या है हमारा रेडियस कहलाता है, सर्कल क्या कहलाता है रेडियस, यानी एनी पॉइंट टू द सर्कमफ्रेंस क्या कहलाता है हमारा रेडियस ऑफ सर्कल, यानी इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द पॉइंट to any point on the circumference of the circle, to any point on the circumference of circle is known as radius of circle। दोबारा ध्यान दे, ये वो दूरी होती है जो सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के सर्कमफ्रेंस, ये बाहर वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्लियर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट हो और सेंटर ऑफ सर्कल पे हो, उन दोनों के बीच की दूरी वैसे क्या कहलाती है रेडियस ऑफ सर्कल, क्या कहलाती है वो भी हमारी रेडियस ऑफ सर्कल। तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट प्रेजेंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज नोन एज रेडियस ऑफ सर्कल। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर इट इज मेड अप बाय द लाइंस, किससे बनाता है लाइंस, हुज ऑल द लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर, जिसके सारे के सारे लाइनें या लाइन सेगमेंट क्या होती है आपस में इक्वल होती हैं, ए बी सी डी, क्लियर। यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, और एज वेल एज ए सी इज इक्वल टू बी डी, यानी डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर, क्लियर ना। क्या कहलाता है स्क्वायर, यानी स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर क्या है भाई हमारा, इट इज ए सरफेस, एक सरफेस होता है, इट इज ए सरफेस एट विच ऑल द लाइन्स आर इक्वल टू ईच अदर, या ऑल लाइन सेगमेंट आर इक्वल टू ईच अदर, यानी ए बी सी डी डी सी और डी ए आर इक्वल टू ईच अदर, एज वेल एज द डायगोनल्स ऑफ द सरफेस आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर, यानी ए सी इज आल्सो इक्वल टू बी डी, क्या कहलाता है वो हमारा स्क्वायर कहलाता है, क्लियर। क्या और कोई भी टर्म एक्सप्लेन करनी थी, बहुत सारी टर्में होती हैं, रेक्टेंगल्स, आगे चल के या उससे पहले अगर हमको टर्म पढ़नी हो, लाइन क्या होता है, पॉइंट, ये हम पढ़ चुके हैं, हमको मैं आपको पढ़ा चुका हूँ थ्योरेटिकल पार्ट में, क्लियर। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन के पांचों पार्ट थे भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। कंसीडर द टू पोस्टुलेट्स गिवन, नीचे दो पोस्टुलेट्स दिए गए हैं। पहला पोस्टुलेट क्या है हमारा, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A and B, there exists a third point, there exists a third point C which is in between A and B, पहला पोस्टुलेट। दूसरा पोस्टुलेट क्या दिया गया है, there exists at least there exist at least 3 points that are not on the same line, that are not on the same line। ये मैं दो पोस्टुलेट दे रखे हैं, इनके बारे में बताना पहले। डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, देखिए देर आर द सर्वल अनडिफाइंड टर्म्स विच आर स्टूडेंट शुड लिस्ट, यानी बहुत सारी अनडिफाइंड टर्म्स होती हैं कि डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या होते हैं उनके बारे में बताना, इंटरमीडिएट पॉइंट क्या होता है उनके बारे में बताना। तो देर आर द लॉट ऑफ अनडिफाइंड टर्म्स जिनको हम लिस्ट आउट कर सकते हैं, बहुत सारी टर्म्स होती हैं। क्या दे रखा है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज लाइज इन बिटवीन ए एंड बी, क्लियर। और दूसरा पोस्टुलेट क्या था, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट है जो एक विच आर नॉट ऑन द सेम लाइन। पहली बार तो क्या है भाई, मान लिया पहले पोस्टुलेट का मतलब तो क्या है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट बी है, और एक पॉइंट है इंटरमीडिएट बिटवीन सी और वो बीच में है, उसका मतलब क्या है ए सी इज इक्वल टू बी सी। अगली बार क्या दिया गया है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, यानी मान लिया एक ये है और एक ये है, यानी ये पॉइंट हमारा ए, ये बी और ये हमारा पॉइंट सी, ये तीनों किस में नहीं है, सेम लाइन के अंदर नहीं है, पहले ना इस प्रकार से दे आर नॉट इन द सेम लाइन्स। तो यहाँ पे बहुत सारी अनडिफाइंड टर्म्स हैं विच आर स्टूडेंट कैन इजीली लिस्ट, जिनको हम लिस्ट बना सकते हैं भाई। पॉइंट्स के बारे में बताना, डिस्ट्रिक्ट पॉइंट के बारे में बताना, इंटरमीडिएट पॉइंट क्या होते हैं उनके बारे में बताना, क्लियर ना।
लेकिन इसके अंदर सेकंड चीज पूछा गया, क्या ये कंसिस्टेंट है? यस दे आर कंसिस्टेंट। तो यस, इन्होंने पूछा ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो यस दे आर कंसिस्टेंट। लेकिन ये हमारी क्या है भाई? कंसिस्टेंट है। यस दे आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विद टू डिफरेंट सिचुएशंस। बिकॉज कारण है दे हैव टू डिफरेंट सिचुएशन। दो सिचुएशन है भाई। पहली सिचुएशन तो क्या है भाई? इन सिचुएशन फर्स्ट, जो हमारी फर्स्ट सिचुएशन है, सिचुएशन नंबर फर्स्ट, उसमें तो क्या है कि 2 पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी देयर इज ए पॉइंट सी। भाई 2 पॉइंट है ए और बी, उनके बीच में क्या है? एक पॉइंट सी है, यानी ए सी इज इक्वल टू बी सी। पहली सिचुएशन। सिचुएशन नंबर 2, सेकेंड सिचुएशन क्या है भाई इसके अंदर कि 2 पॉइंट देखें ए एंड बी, यू कैन टेक एनी पॉइंट सी नॉट अलाइन थ्रू ए एंड बी। मान लिया ए और बी 2 पॉइंट है, अगली बार हमने कोई एक पॉइंट और ले लिया जो सी इनकी लाइन के अंदर नहीं है, क्लियर ना, विच इज नॉट प्रेजेंट ऑन दैट लाइन, क्लियर भाई। उसके बाद कि इन्होंने पूछा कि ये पोस्टुलेट क्या है? यूक्लिड पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हैं, तो दीज पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स। तो ये हमारे जो पोस्टुलेट्स हैं, दीज postulates do not follow the Euclid's postulates. However, they follow from एक्सोएम, जो मैंने बताई थी एक्सोएम 5.1। यानी ये जो दोनों हमारे पोस्टुलेट्स दिए गए थे, ये हमारे जो यूक्लिड के जो पोस्टुलेट्स है ना, उनको तो फॉलो नहीं करते, दे डू नॉट फॉलो द यूक्लिड पोस्टुलेट्स, बट हमारे किस चीज को फॉलो कर रहे हैं भाई? दे फॉलो आवर एक्सोएम्स, जो मैंने एक्सोएम बताई थी आपको 5.1, उसको ये क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे सभी क्वेश्चन का आंसर हो चुका है भाई। ये दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल डील द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 4th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4, इफ देयर इज ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। 2 पॉइंट दे रखे हैं भाई हमें, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, सी बीच में है। इन्होंने बताया ए सी किसके बराबर है? बी सी के बराबर। देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू 1/2, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। ए सी किसके बराबर? बी सी। तो हमें पता है ए बी क्या है, ए बी जो है, प्रूव करते हैं इसको। प्रूव क्या करना है हमें? ए सी 1/2 ए बी। तो ए बी क्या भाई हमारा? ए बी ए सी प्लस बी सी। तो ए बी क्या है? ए सी प्लस बी सी किसके बराबर है भाई? ए सी के। तो ये वैल्यू कहाँ पुट कर दें? यहाँ पे बी सी की जगह क्या रख दूं मैं? बी सी जगह रख दूं ए सी। तो ए सी प्लस ए सी, यानी ए बी कितना आया? ए सी कितना आया भाई? 2AC। यानी ए सी कितना हो जाएगा? ये 2 उधर जाएगा तो 1/2 AB, हैंस प्रूव्ड इट। तो ए सी प्रूव हो गया 1/2 AB के। सिंपल था भाई। ए बी क्या है? ए सी प्लस बी सी है, इन दोनों का जोड़ है। लेकिन इन्होंने पहले दे रखा है कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के क्या आपस में इक्वल है। तो ए सी बी सी, तो बी सी जगह रख दें ए सी। तो ए सी प्लस ए सी, 1 और 1 2, ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो ए सी कितना है? 1/2 AB। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 भाई। इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी। मान लिया ये लाइन सेगमेंट हमारा ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, और इसके अंदर सी क्या हमारा? मिड पॉइंट है। क्लियर। यानी ए सी क्या भाई हमारा? बी सी। ये हमारा क्या है? गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 के अनुसार। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट एज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमें प्रूव करना है कि प्रत्येक लाइन सेगमेंट जो होता है उसके पास केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। मान लिया हमें एक और मिड पॉइंट मान लेते हैं, डी इज ऑल्सो द मिड पॉइंट। लेट डी इज ऑल्सो द मिड पॉइंट। चेक करते हैं इसको, प्रूव करके देखते हैं कि ये है या नहीं। तो अगर ये मिड पॉइंट होगा तो हमारा क्या होगा? ए डी इज इक्वल टू डी बी होगा भाई। ए डी इज इक्वल टू डी बी भी होगा।
अगर AD DB के बराबर है तो सिंपल सी बात ये है भाई कि अगर D मिड पॉइंट है और वहां पे क्या है C मिड पॉइंट है, तो AD किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा, और DB जो है वो किसके बराबर होगा, BC के। ध्यान दे, अगर DB मिड पॉइंट है तो जो AD है वो AC के बराबर होना चाहिए और जो BD है वो BC के बराबर होना चाहिए। क्या ये बराबर हो सकते हैं, बट नॉट, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, ये इक्वल नहीं है। यानी AD और AC क्या इक्वल हैं, AD और AC नहीं, ये भी इक्वल नहीं है, और DB और BC इक्वल है, नहीं ये भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब नो, दे आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। सो देयर इज ओनली वन मिड पॉइंट, वन मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन सेगमेंट, चाहे वो कोई भी लाइन सेगमेंट है आपका, तो उसका केवल एक ही मिड पॉइंट होगा। क्लियर, ये बात हमारी प्रूव हो चुकी है, दो मिड पॉइंट नहीं हो सकते किसी एक लाइन सेगमेंट के। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, यानी देयर इज ओनली द वन मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर पॉइंट दिस ए, हमें एक फिगर बना के दे रखा भाई, ये ए पॉइंट है हमारा, ये डी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है, और हमें गिवन क्या दे रखा है, हमारे पास जो गिवन है वो क्या है भाई, गिवन दे रखा है ए सी इज इक्वल टू बी डी, यानी ए सी इज इक्वल टू बी डी गिवन दे रखा है हमें। और प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव क्या करना है भाई, ए बी इज इक्वल टू सी डी। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ हमारा। हमारे पास क्या है भाई, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये चीज हमें क्या दे रखी है, गिवन है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो इसकी, लेफ्ट हैंड साइड ए सी, ए सी आपका क्या है, ए सी ए बी प्लस बी सी, जो ये ए सी है वो क्या है, ए बी प्लस बी सी है, यानी ए बी प्लस बी सी। अब राइट हैंड साइड ले लो आप, राइट हैंड साइड क्या हमारी, बी डी, बी डी, तो ये बी डी क्या है आपके पास, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। और हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, आपस में इक्वल है, गिवन दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इनको इक्वल रख दो भाई। तो ए बी प्लस बी सी हमारे पास क्या आएगा भाई, हमारे पास गिवन क्या था, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये इक्वल है, लेकिन ए सी क्या था भाई हमारा, ए बी प्लस का बी सी, और बी डी क्या था, बी सी प्लस का सी डी। तो बी सी से बी सी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों साइड में है, तो क्या आया, ए बी इज इक्वल टू सी डी, और हमें यही प्रूव करना था कि ए बी किसके बराबर है, सी डी, हैंस प्रूव्ड इट। क्लियर, ये हमारा 6th क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, वाई इज एक्सोम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सोम्स कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या कारण है कि जो हमारा 5th एक्सोम था हमारा, उसको यूनिवर्सल ट्रूथ माना गया था। 5th एक्सोम क्या था फिर, एक्सोम 5th क्या था भी हमारा, मैं आपको बता देता हूं, द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन ए पार्ट, यानी सारा उसके भाग से हमेशा बड़ा होता है। यस, इट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, क्योंकि पूरे यूनिवर्स के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, आप चाहे कहीं भी कर लो, इन कंप्लीट वर्ल्ड, इन पूरे सारे संसार में कहीं पे भी मेजर कर लो, द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए पार्ट। मान लिया हम अपने देश का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया, इंडिया है तो, और एक हमारी पूरी पृथ्वी है, तो सिंपल सी बात है, कंप्लीट अर्थ इज बिगर या लार्जर देन इंडिया। या आप ये ले लो, इंडिया ले लो और हमारा स्टेट ले लो हरियाणा, तो इंडिया इज ऑलवेज ग्रेटर देन हरियाणा। या आप हरियाणा स्टेट ले लो और कोई डिस्ट्रिक्ट ले लो झज्जर, तो हरियाणा इज ग्रेटर देन डिस्ट्रिक्ट झज्जर। क्लियर ना, इस प्रकार से। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। क्लियर भाई, ये क्या भाई हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड, एक्सरसाइज 5.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है एक्सरसाइज। इसके अंदर हमारी एक थ्योरम है, वो बता देता हूँ आपकी, काम आएगी हमारे आगे। एक थ्योरम हमारी एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है हमारी, बट इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल के साथ एक थ्योरम है, थ्योरम 5.1। उसने क्या बताया है
टू डिस्टिंक्ट लाइन, उस थ्योरम के अनुसार टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन, टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन कॉमन पॉइंट। इसने बताया कि दो डिस्टिंक्ट लाइन्स हैं, अलग अलग लाइन है, तो उनका है ना एक पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता। यानी दो अलग अलग लाइनें हैं तो उनका कॉमन पॉइंट एक हो सकता है या एक से भी कम, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। कैसे भाई, चलिए हम दिखाते हैं आपको। मान लिया एक लाइन ये है आपकी, ये लाइन क्या है हमारी ए बी, एक लाइन ये हमारी सी डी। क्या इनमें कोई कॉमन पॉइंट है? नहीं, दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है, कॉमन पॉइंट नहीं है, तो कॉमन पॉइंट क्या हो जाएगा? जीरो, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। और लेते हैं, मान लिया एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये हमारी क्या है भाई ए बी, ये लाइन क्या है सी डी, तो इनके अंदर कॉमन पॉइंट क्या है? एक कॉमन पॉइंट है, ये पानी वाली क्या है ई, तो इनके अंदर कॉमन पॉइंट कितना है? एक, वन कॉमन पॉइंट, एक ही कॉमन पॉइंट है भाई। क्या एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट हो सकते हैं लाइन के अंदर और कहीं से कट कर सकती हैं? नहीं। तो यस इट इज प्रूव्ड दैट, ये प्रूव हो चुका है कि या तो दो लाइनों के अंदर, दो अलग अलग लाइनों के अंदर या तो जीरो कॉमन पॉइंट, अगर लाइनें पैरेलल है, क्लियर, तो अंदर कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। अगर लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो दे कंटेन ओनली वन कॉमन पॉइंट। तो यस, टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन कॉमन पॉइंट, एक पॉइंट से ज्यादा कॉमन नहीं हो सकता। क्लियर, आवर थ्योरम इज फिनिश्ड। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू आवर एक्सरसाइज 5.2। क्लियर, टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक टेक केयर, थैंक यू।